जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियोस चल रहे हैं उसके कड़ी का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो आपका वीडियोस होगा उसमें सारा निचोड़ मिल जाएगा इस पॉइंट टॉपिक के अंदर का, ठीक है ना। इसमें आपको ये सारे निचोड़ मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, वो जो हमने पढ़ रखा है बेटा, उन सभी को क्या करेंगे, कंक्लूड करके हम लोग इसकी शॉर्ट्स नोट्स में आपको दे देंगे, ताकि जब आप एग्जाम करने के लिए जाओ तो आपको इतनी लंबी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये वाला एक पेपर में नोट करना और इसको रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना, आपके सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स में हमें क्या क्या डील करना है वो चीज आप बढ़िया से देखोगे। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर हमने खत्म किया था, उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल बताए थे। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के 4 सेंटर होते हैं। कौन कौन से सेंटर होते हैं? तो सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है एंड ऑर्थो सेंटर्स होते हैं। ये सेंटर्स कैसे बनता है वो भी मैंने बताया था कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो है वो सेंटर बनते रहता है। क्लियर है? चलिए अब आप आइए यहां पे, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको माइंड में लेके चलना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है देखिएगा, यानी कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ठीक है ना। अब देखो ये स्पेशल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जनरल की नहीं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी सेंटर्स होते हैं बेटा, वो सारे एक ही पॉइंट पे रहता है। तो ऑल सेंटर्स यानी कि चारों सेंटर की बात किया मैंने, है ना, आर एट सेम पॉइंट इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि इस चीज को आप ऐसे देखो कि ये अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल भाई साहब मैं क्यों बोला हूं? क्योंकि इसके तीनों साइड सेम होगा, यानी कि ये और ये तीनों क्या है, सेम लेंथ का साइड है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी सेंटर्स होते हैं बेटा, वो एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। यानी कि ये पॉइंट अगर मैं क्या करूं, मेंशन करूं, तो ये वाला पॉइंट G, C, I और O, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इनमें से कोई भी सेंटर आप इस पॉइंट को बोल सकते हो। सारे पॉइंट एक ही जगह पे आ जाता है, लेकिन ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर सेकंड, कि अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा? तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हो तो ध्यान से देखिए इनमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है। चलो अब देखते हैं बेटा, ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक है। तो 90 डिग्री के जो सामने में साइड होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। उस साइड का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो सर्कम सेंटर हो जाता है। यानी कि ये जो हाइपोटेनियस है उसका जो मिड पॉइंट होगा बेटा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा बेटा सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ये सर्कम सेंटर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है, जैसे ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है, तो ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड, है ना। राइट एंगल्ड पॉइंट जो होता है वो इसका ऑर्थो सेंटर होता है, यानी कि ये जो है ये पॉइंट इसका ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी जो हाइपोटेनियस है उसकी मिड पॉइंट को सर्कम सेंटर बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है वो पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ये दूसरी बात हो गई। अब आते हैं बेटा तीसरी बात। अब ये तीसरी बात को कैसे हमें देखना है, ध्यान से देखिएगा कि एक ट्रायंगल है और उसके साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं बेटा। एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स होते हैं बेटा, A, B और C। अब इसके मिड पॉइंट्स आपको पता है, यानी कि साइड किस किस का बेटा, BC का मिड पॉइंट को हम D मान लेते हैं, चूंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह से AC का मिड पॉइंट बेटा E है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एंड AB का मिड पॉइंट F है, जिसमें बेटा ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स
को जोड़ दूं तो एक और अंदर ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है और उसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल DEF है, लेकिन ये कोई जनरल ट्रायंगल नहीं है, एक स्पेशल ट्रायंगल है जो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ के बना है। अब बात यह है कि ये अंदर वाला ट्रायंगल और ये बाहर वाले ट्रायंगल में बहुत सारी क्या होती है बेटा, रिलेशंस होती है। उन पॉइंट्स को आपको इसमें याद रख के चलना है। तो पहली बात इसके अंदर कितना होगा कि अगर मैं अंदर वाले ट्रायंगल की एरिया देखूं और पूरे बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया देखूं तो अंदर वाले ट्रायंगल का 4 गुना बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया होता है। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बेटा, DEF। याद रखना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट, इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि बाहर वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो अंदर वाले ट्रायंगल के एरिया का 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। अब इस तरह से कोई सिचुएशन आपको बना देगा कि अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया 10 है, तो बताओ डायरेक्टली कि बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो अंदर वाले के एरिया का 4 गुना बाहर वाले का एरिया होता है। तो 10 है अंदर वाला तो उसका 4 गुना यानी कि 40 जो है वो बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। पहली बात तो ये हो गया। अब आते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, तो बेटा एक पॉइंट आता है सेंट्रॉइड से रिलेटेड, यानी अंदर वाले ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड होंगे वो सेम होता है बेटा बाहर वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का। लेकिन याद रखना ये अंदर वाला ट्रायंगल और बाहर वाले ट्रायंगल में स्पेशल क्या है, रिलेशन है कि अंदर वाले ट्रायंगल जो है वो बाहर वाले ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से बना हुआ है। क्लियर है। तो अगर बात करें सेंट्रॉइड यानी G का, तो G ऑफ कौन सा, बाहर वाला, यानी कि ट्रायंगल ABC बराबर होगा G ऑफ कौन सा, अंदर वाला, तो ट्रायंगल DEF। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, आपको जरूर हेल्प करेगा ये क्वेश्चन को सोचने में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बातें हैं जो हमने सीखा, और कुछ है उसको भी ऐड कीजिए। तो ये 3 के बाद अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। ये पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है, और ये आपको जस्ट मैंने अभी बताया था कि इसमें ONGC रूल में, उसको भी यहां पे ले आओ कि अगर ट्रायंगल में ट्रायंगल के जो 3 सेंटर होते हैं, कौन कौन से, OGC ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड कौन सा, सर्कम सेंटर, ये कोलिनियर होता है, ये आपको पता है। यानी कि ये O है, बीच में कहीं क्या रहता है बेटा G, और यहां पे क्या रहता है बेटा C, ये एक ही लाइन पे आता है, यानी कि O, G एंड C जो है वो क्या कहलाता है, कोई भी ट्रायंगल में ये कोलिनियर पॉइंट है। इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अच्छा, अब ये जो G है वो OC पे ही तो कहीं ना कहीं रहेगा, और ये GOC के कहीं ना कहीं बीच में रहता है, तो इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, कौन से लाइन को, OC लाइन सेगमेंट को। अब वो रेशियो भी हमें याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि G जो है वो OC लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी बात क्वेश्चन में आ रखा है, ठीक है। तो याद रखना, अगर ऐसा होता है तो बताइए हम यहां एक रिलेशन बना सकते हैं किसमें, OGC में, जिसमें से जो G होगा वो 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 1 टाइम्स ऑफ O और अपॉन 2 + 1 कितना, 3 के बराबर। ये चीज मैंने आपको जस्ट लास्ट के लेक्चर में ONGC रूल में मैं ये बता रखा था, ठीक है ना। तो ये यहां के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसमें रिलेशन आपको दिख रहा होगा, एक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें G, C और O आ रहा है। अब इसमें से कभी भी कोई 2 सेंटर दे दे तो तीसरा सेंटर आप आराम से निकाल सकते हो इस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बात देखते हैं बेटा, है ना। ये भी आपको एक बार PYQs NDA में दे रखा है, तो इसको भी मैं एक पॉइंट बना के आपको एक नोट में लिखा देता हूं कि जब कभी भी, है ना, यहां मैंने क्या बताया कि एक ट्रायंगल बेटा ABC में दो साइड के मिड पॉइंट्स दिए हो, 2 साइड के मिड पॉइंट्स दिए हो, तो दोनों साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है बेटा, है ना, जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरे साइड से एक रिलेशन बनाती है।
अब वो क्या रिलेशन बनाती है तो ध्यान से देखना, इसका नाम मैं D दे देता हूं, इसका नाम मैं E दे देता हूं। तो यहां पे DE जो है बेटा वो पैरेलल में चलता है किसके, BC में। ये पहला पॉइंट हो गया, यानी कि दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि इन दोनों की लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा इसका जो लेंथ है ना, ऑब्वियसली आपको डायग्राम में भी ये छोटा दिख रहा होगा और ये क्या है बेटा बड़ा दिख रहा होगा। तो इन दोनों का क्या है, एक रिलेशन बन जाता है कि इसका जो लेंथ है उसका डबल लेंथ इसका आता है, यानी 2 गुना होता है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि आपका जो BC का लेंथ होगा वो DE का डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ DE होता है। ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये एनडीए में ये पहले भी पूछ रखा है बेटा, एनडीए में ये क्वेश्चन यहां आ रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे चैप्टर का ये क्या है बेटा, कंक्लूड है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पे एक पॉइंट बता देता हूं, अगला पॉइंट याद रखना कि अगर कभी भी आपके पास एक ट्रायंगल इस टाइप के वर्टिसेस का दिया हो, यानी कि ट्रायंगल का वर्टिसेस, एक वर्टिसेस ऐसे दे दे 0,0, दूसरा वर्टेक्स आपको ऐसे दे दे 1,0 एंड तीसरा वर्टेक्स आपको ऐसे दे दे 0,b। अब देखो बेटा ये इसी फैशन में होना चाहिए, यानी कि देखो ये ओरिजिन है, ये आपका कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और ये कौन से एक्सिस पे है बेटा, ये वाई एक्सिस पे है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। यहां ए बी की वैल्यू क्या है, कुछ भी कांस्टेंट है। अगर ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाओ, यानी कि इसको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा वो पक्का है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तीनों पॉइंट को जोड़ोगे तो ओरिजिन पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी बताया था, क्या क्या पॉइंट बताया था कि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। आप फटाफट ट्रायंगल में पता लगा सकते हो कि सरकम सेंटर जो है वो उसके हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, उसकी मिड पॉइंट होता है। और जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा हो ट्रायंगल में, वही पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो आप जब इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से स्केच होगा। यहां बेटा ये आपका एक्स एक्सिस ये हो गया, इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो इसको अगर मैं है ना ऐसे मार्क करूं तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो 0 0 है। चलिए बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये वाला एक्स एक्सिस पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a,0 है। और ये वाला जो पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, इसको हम 0,b ले लेते हैं। तो आप बताइए कि इसमें जो हाइपोटेनियस का ये जो मिड पॉइंट हुआ ना बेटा, ये जो मिड पॉइंट हुआ ये सरकम सेंटर। अच्छा, सरकम सेंटर हम कैसे निकालते हैं, इसका एवरेज, यानी मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है पता ही है, दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है। तो इसमें इसको ऐड करके हाफ कीजिए। तो बेटा 0 में जब a जोड़ोगे तो a रहेगा, उसका हाफ करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से b + 0/2 यानी कि ये b/2 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा इस ट्रायंगल का कौन सा, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर, ये कहलाएगा सरकम सेंटर। क्लियर है। और ये जो पॉइंट है बेटा वो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो कि ये जो पॉइंट है, ये जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ये पॉइंट को ट्रायंगल का क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और ये 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता ही होता है, तभी वो राइट एंगल कहलाता है। तो ये सारी बातें है ना आप लोग याद रखना। इतनी ही बातें अगर याद रख लोगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है बेटा आपसे बन जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन भी कुछ स्पेशल टाइप का ही बनता है, जिसमें कुछ स्पेशल बात हो रही हो, और वही स्पेशल बात को मैंने एक सिंगल सीट पे आपको उतार के दे दिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। ये कंटेंट जो है वो आपको इकट्ठा है ना बहुत ही रेयरली देखा जाता है। तो इसको बेटा जरूर आप जो है रिवाइज करके, नोट्स बना के, 2-4 क्वेश्चन लगा के आप क्या करोगे, एग्जाम में लिखने के लिए जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।